हेलो डियर स्टूडेंट। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड टॉपिक जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें आप लोग किस तरीके से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कैसे अपने एम्प्लॉयज को जॉब प्रोवाइड करता है, किस तरीके से उनकी रिसर्च करता है, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग देता है, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट करता है। हम हर एक चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट के फंक्शंस की वीडियो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग जो हम बोलते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगर उनकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और रही बात पीडीएफ नोट्स की, तो पहले भी मैंने बताया और आज फिर सुन लो छोटी सी बात कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको प्रोवाइड की गई है। वहां जाके आपको क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, हर किसी के नोट्स आपको वहां जाके मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि और भी केस स्टडीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाइव सेशंस आने वाले हैं। तो उसके लिए अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर भी लो, है ना। सो बिना किसी देरी के करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमने प्लान किया था हमारे बिजनेस को कि हमें क्या बिजनेस करना है। हमने अपने गोल को सेट किया था। गोल सेट करने के बाद हमने उसको जो जो हमने प्लानिंग में सोचा था उसको हम इम्प्लीमेंट किया था। हमने हमने अपने काम को डिवाइड किया था और हमने जॉब्स को ग्रुप किया था कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, उनको क्या क्या ड्यूटीज प्रोवाइड करना है, क्या उनकी पावर होगी, हर एक चीज हमने ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड कर लिया था। अब बात आती है कि हमें कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है एंड इसके साथ साथ कितने लोगों की हमें जरूरत है, और जितने लोगों की हमें जरूरत है हम उनको अब क्या करेंगे, जॉब प्रोवाइड करेंगे या फिर उन्हें सिलेक्ट करेंगे अपने काम के लिए, है ना। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। स्टाफिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोगों को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि हमें जिन जिन इंसानों की जरूरत है उनको हम देखते हैं कि क्या वो हमारे यहाँ काम कर सकता है, और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है जॉब से रिलेटेड वो फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को, एलिजिबिलिटीज को फुलफिल करता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस बंदे को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको ट्रेनिंग, उनमें से जो बेस्ट बंदे होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं हमारी जॉब के लिए। समझ आया। तो ये क्या होती है, स्टाफिंग प्रोसेस। एक बार और सुन लो, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, डेफिनेशन से देखते हैं, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, सिलेक्टिंग, वन सेकेंड, फाइंडिंग, सिलेक्टिंग एंड डेवलपिंग अ वर्किंग रिलेशनशिप विद करंट एंड फ्यूचर एम्प्लॉय। स्टाफिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जो कैंडिडेट्स हैं या फिर एम्प्लॉयज हैं उनको फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, उनको फिर सिलेक्ट करते हैं एंड उनको डेवलप करते हैं बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हम उसमें, जिनके साथ हम उनका वर्किंग रिलेशनशिप प्रोड्यूस करते हैं विद करंट और फ्यूचर एम्प्लॉय, मतलब जो आने वाले हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके साथ भी। क्योंकि स्टाफिंग प्रोसेस सिर्फ सिलेक्ट करने तक नहीं है, स्टाफिंग प्रोसेस में हम लोगों को अपनी जॉब्स के बारे में बताते हैं और फिर उनको सिलेक्ट करते हैं उनके एलिजिबिलिटीज के हिसाब से। सिर्फ स्टाफिंग प्रोसेस इधर ही खत्म नहीं होती है। जब हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं फिर उनके बाद, उसके बाद हम उन्हें जॉब ट्रेनिंग वगैरह देखते हैं और देते हैं, और टाइम टाइम पे हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या एक मोटिवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट भी निकल के आता है और उनको आगे काम करने के लिए एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो स्टाफिंग प्रोसेस सिर्फ लोगों को सिलेक्ट करना ही नहीं है, बट उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना भी। स्टाफिंग प्रोसेस सिर्फ इतनी सी नहीं है, एक बहुत वाइड टर्म है। तो आई होप स्टाफिंग का जो बेस है, आपको स्टाफिंग का जो मतलब है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स के बारे में। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहला है पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जो स्टाफिंग होता है वो हमारे एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है। जो स्टाफिंग है वो हमारे मैनेजमेंट का क्या है, एक पार्ट ही है। फिर है हमारा पर्वेसिव। पर्वेसिव का मतलब क्या होता है कि यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, चाहे बड़ा डिपार्टमेंट हो, चाहे लोअर लेवल का डिपार्टमेंट हो, चाहे बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर तरीके के डिपार्टमेंट में, हर तरीके के बिजनेस में जो हमारी स्टाफिंग है वो क्या होती है, प्रोसेस यूज की जाती है। आप छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको किसी बंदे की जरूरत है तो आप उसकी क्या करोगे, स्टाफिंग करोगे, उसको जॉब प्रोवाइड करोगे, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। अगर हम बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसमें भी क्या होता है, जॉब प्रोवाइड करते हो, आप सिलेक्शन करते हो, ट्रेनिंग देते हो उनको भी जॉब की, है ना। तो हर तरीके के बिजनेस में क्या होती है, हर तरीके के डिपार्टमेंट, हर तरीके के बिजनेस, हर जगह क्या होती है, स्टाफिंग प्रोसेस यूज होती है। तो इसलिए ये क्या है,
परवेसिव। इसका मतलब लिख लो एक जगह, ऊपर कॉपी में भी लिख लो, या फिर ये नोट्स का पीडीएफ आपके पास है, प्रिंट आउट आपके पास है, उसमें भी आप लिख लो। लिखते नहीं हो, लिख जरूर लो। परवेसिव मतलब यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फिर है हमारा कंसर्न विद पीपल। जो स्टाफिंग होती है, स्टाफिंग लोगों को लेके चलती है। अभी तक हमने जो प्लानिंग पढ़ा, अभी तक हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, उसमें हम सिर्फ डिसाइड कर रहे थे। लेकिन स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप लोगों को, बाकी के लोगों को इंक्लूड करके क्या करते हो, आप प्रोसेस को कंप्लीट करते हो। क्योंकि इंटरेक्शन होता है आपके बाहर के लोगों के साथ, जब जिसके साथ आप इंटरव्यू लेते हो उनका डिस्कस करते हो कि ये बंदा आपकी यहाँ जॉब करने के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो ये क्या है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, बातचीत करते हो। इसलिए ये प्रोसेस जो है कंसर्न विद पीपल, लोगों से बातचीत करके ही क्या होती है, ये प्रोसेस पूरी होती है ना। फिर है हमारा वाइड स्कोप। जैसा कि पहले अभी बताया मैंने आपको, ये जो नेचर, सॉरी हाँ, जो स्टाफिंग का नेचर होता है वो क्या है, वो होता है बहुत ही वाइड स्कोप होता है इसका, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा। फिर हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा गोल अचीव करना तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो एम्प्लॉय उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एक हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा बेस्ट एम्प्लॉय लेके आना एलिजिबिलिटीज के हिसाब से, और हमारे एम्प्लॉयज को कोई दिक्कत ना हो, उनको एक बेस्ट सैलरी प्रोवाइड करना उनके काम के हिसाब से। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे किसमें, स्टाफिंग प्रोसेस में। तो इस ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक गोल नहीं है, हमारे बहुत सारे वेरियस ऑब्जेक्टिव होते हैं किसमें, स्टाफिंग प्रोसेस में, है ना। फिर है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस। ये जो स्टाफिंग प्रोसेस है, टाइम टू टाइम क्या होती है, चलती जाती है, कंटिन्यूस चलती ही रहती है। कभी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, कभी आप सिलेक्शन करोगे, लोगों का रिक्रूटमेंट करोगे, जो लोग की जरूरत पड़ेगी जब आपको, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस हमारी चलती हुई रहती है। तो ये क्या थे हमारे नेचर ऑफ स्टाफिंग। अब हम पढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के बारे में, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में क्या दिया है, सबसे पहला ह्यूज इन्वेस्टमेंट। हमारे स्टाफिंग में क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि हम सिलेक्ट करेंगे, रिक्रूट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे, या फिर उनका सिलेक्शन का पे एग्जाम वगैरह करवाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, तो इस सब में खर्चा तो लगता है, इन्वेस्टमेंट बहुत होती है। फिर क्या है लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन का, इधर मतलब क्या है, अगर हम किसी को सिलेक्ट करते हैं, अगर हम किसी को स्टाफिंग प्रोसेस करते हैं जब, तो हम किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक के लिए करते हैं ना। तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसको लंबे समय तक के लिए क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है बहुत लंबे समय तक के लिए हम काम करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस में। फिर हमारा मल्टीपल इफेक्ट। मल्टीपल इफेक्ट का मतलब अगर हम किसी को सिलेक्ट करते हैं तो उससे हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, है ना। फिर हमारा होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच मतलब हम उसी बंदे के पास जाते हैं जो बंदे से हमें क्या है, काम है। की टू अदर फंक्शन मतलब ये जो की टू अदर फंक्शन का मतलब हमारा ये होता है कि हम अलग अलग लोगों से क्या है, मतलब जो स्टाफिंग प्रोसेस है ना, अगर हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, लेकिन अगर स्टाफिंग नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारा काम ही पूरा नहीं होगा। और जब हमारा काम पूरा नहीं होगा तो हमारी मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होगी। मैनेजमेंट कंप्लीट हो तो आगे चल के हम लोगों को कहाँ से काम करवाएंगे, और जो हमारा गोल है हम उसको किस तरीके से अचीव करेंगे। तो जितने भी आगे के जो फंक्शन है हमारे, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे अगर हम स्टाफिंग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर काम करने वाला बंदा ही नहीं होगा तो उसको आप किस तरीके से डायरेक्ट, है ना। तो ये क्या होता है, की टू अदर फंक्शन होता है। फिर हमारा लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब आज़ादी है पूरा कोई भी काम करने की। वो जो बंदा सिलेक्ट हो जाता है उसको पूरी आज़ादी है, जो काम उसको मिला है वो खुशी से अपना काम कर सकता है। और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है, कभी भी कहीं भी काम कर सकता है। अब बात आती है हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, जो मैंने पहले ही बोला इंपॉर्टेंट होता है, अभी भी बोल रहा हूँ। हर चैप्टर के, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के जो स्टेप्स हैं आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी एक स्टेप तो आपको पूछे जाते ही हैं। तो इनको लर्न करना बिल्कुल भी मत भूलना, है ना। तो ये क्या हमारे स्टेप्स हैं किसमें, स्टाफिंग प्रोसेस के। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, अब वहां पे हमने क्या किया था, ऑर्गेनाइज कर लिया था, और उसके बाद जो भी हमने सोचा था उसके बाद हमारा इधर आता है किसमें, ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हम पता लगाते हैं कि हमें कितने लोगों की इधर जरूरत है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग में किया था। फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस, अगला स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब अभी आगे और डिटेल में बताऊंगा। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हमारी कंपनी में कितने लोगों की वैकेंसी खाली है, हमारी कंपनी में कितने लोगों की जरूरत है, उस जरूरत के बारे में पब्लिक को इन्फॉर्म करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। इन्फॉर्म करते हैं पब्लिक को हमारे यहाँ जॉब वैकेंसी के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। और डिटेल में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर होता है सिलेक्शन। जब वो लोग एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करते हैं, हमारे यहाँ लोगों ने जॉब एप्लीकेशन सबमिट करी, तो फिर क्या होता है, जॉब एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद हम उनमें से जो बेस्ट होंगे हमारे एलिजिबिलिटीज के हिसाब से, हमें लगता है वो बेस्ट है हमारी कंपनी के लिए, हम उनको क्या करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम उनका क्या करेंगे, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन करेंगे। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद हम क्या करेंगे, और प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि उनके काम के हिसाब से उनको जगह बता दी कि हाँ तुम्हें यहाँ काम करना और ये काम करना। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि हम उनको जॉब के बारे में बताते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, ठीक है।
लिख लो ओरिएंटेशन का मतलब लो जो एम्प्लॉय है हमारे नए नए, उनको हम बताना कि उन्हें क्या काम करना है, उनको इंट्रोड्यूस कराना उनकी जॉब के साथ। फिर हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करना जिससे वो काम के साथ फैमिलियर हो और उन्हें काम करना भी आ जाए। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, उन्होंने किस तरीके से काम किया तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में उन्हें अप्रेज करते हैं। उसके बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उनकी प्रमोशन करते हैं, करियर प्लानिंग करते हैं, उनको कंपनसेट भी करते हैं। तो ये क्या थे, इन्वॉल्व स्टेप्स थे हमारे किसमें, स्टाफिंग प्रोसेस में। किसी का भी मतलब समझ में नहीं आया तो रिवाइंड कर लेना, फिर देख लेना। अगर कोई भी डाउट हो छोटा मोटा बड़ा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि स्टडीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाइव सेशन आने वाले हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसमें करवाने वाला हूँ, है ना, जो भी बिल्कुल लाइव होंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना फॉर मोर अपडेट्स। अब बात आती है हमारी स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। एचआर मैनेजमेंट क्या होता है, एचआर मैनेजमेंट एक अथॉरिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है, एक जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अगर हम डेफिनेशन से देखें, एचआर मैनेजमेंट कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल। ये एचआर मैनेजमेंट ध्यान रखता है कि जो हमारे पर्सनल से जो हमारे एम्प्लॉयज है उनके साथ कोई शोषण वगैरह ना, एक्सप्लॉइटेशन, और उनके डेवलपमेंट का क्या करता है, ख्याल रखता है कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमारे जो लेबर्स क्लास लेबर लोग हैं पर्सनल वगैरह, उनका के साथ कोई भी गलत काम नहीं हो रहा, और उनके डेवलपमेंट की क्या करते हैं, कोशिश ये लोग करते हैं, एचआर मैनेजमेंट। और स्टाफिंग क्या है, एक एचआर मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है, वो क्या है, स्टाफिंग। स्टाफिंग इतना सा है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतना बड़ा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही एक टॉपिक आता है, वो क्या है, स्टाफिंग, ठीक है। अब है हमारा रिक्रूटमेंट। जैसा कि मैंने बताया था कि आगे हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड इसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तीन टॉपिक जो हमारे मेजर टॉपिक हैं वो बचे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रिक्रूटमेंट के बारे में। पहले मैंने समझा तो दिया है, एक बार हम डेफिनेशन से पढ़ते हैं, फिर और डीप में मैं आपको बताता हूँ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। It is the process of searching of for particular employees and simulating them to apply for a job। अब आपने देखा होगा कि कभी भी अगर जॉब एप्लीकेशंस निकल के आती हैं तो कैसे निकल के आते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी हुई रहती है ना। या फिर आपका कोई रिलेटिव काम करता है किसी कंपनी में, आप क्या करते हो, वो आपको बोलता है कि हमारे यहाँ काम है, अगर आपको चाहिए हो जॉब करना हो तो आप कर सकते हो। तो रिक्रूटमेंट एक स्टेप होता है, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें आप जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसमें बताया जाता है कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज की क्या है रिक्वायरमेंट है, ये जॉब खाली है, तो अगर किसी भी कोई भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी करना चाहता है। तो जब लोगों को हम इन्फॉर्म करते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के बारे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। आई होप अब रिक्रूटमेंट का समझ में आ गया है मतलब। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं जब जॉब के बारे में, हमारे यहाँ जॉब वैकेंसीज हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला इंटरनल रिक्रूटमेंट, वन सेकेंड, पहला इंटरनल रिक्रूटमेंट और दूसरा हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है जब हम कंपनी के अंदर से ही किसी को क्या करते हैं, जॉब ऑफर करते हैं। जब हम कंपनी के अंदर से ही किसी को जॉब ऑफर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट बोलते हैं। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जब हम कहीं कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी को जॉब ऑफर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोलते हैं। कैसे, अब देखो, इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है दो चीज होते हैं, पहला हमारा प्रमोशन, दूसरा हमारा ट्रांसफर। क्या है, पहला प्रमोशन, दूसरा ट्रांसफर। इंटरनल रिक्रूटमेंट दो तरीकों से हो सकता है, कौन सा, प्रमोशन या फिर ट्रांसफर। प्रमोशन कैसे, कि हमारे यहाँ पहले से कोई बंदा काम कर रहा है, उसको टाइम हो गया करते और काम भी बहुत अच्छा करता है, तो उसको हमने क्या कर दिया, अपग्रेड कर दी उसकी पोजीशन, अपडेट कर दी उसकी पोजीशन, और उसकी सैलरी में भी क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। तो उसमें हमने उसका जो अथॉरिटी थी उसको और बड़ी अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी, तो ये क्या होता है, प्रमोशन होता है। ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर मतलब होता है कि वो सेम लेवल पे काम कर रहा है, बस कहीं और डिपार्टमेंट में उसका ट्रांसफर कर दिया, लेकिन लेवल ऑफ अथॉरिटी जो है वो उसकी सेम रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। और ये दो सोर्सेज होते हैं हमारे इंटरनल रिक्रूटमेंट के। फिर है हमारा एडवर्टाइजमेंट, रिकमेंडेशन, दो इधर दिए और भी होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सबसे पहला होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स में, है ना। और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में मैसेजेस के थ्रू क्या निकलते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकलती है कि हमारे यहाँ लोगों की क्या है जरूरत है, इतने लोगों की जरूरत है, इतने पे, तो ये क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है।
और हम क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं लोगों को कि हमारे यहाँ इतने लोगों की जॉब की जरूरत है ना। तो ये क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। दूसरा रिकमेंडेशन, मतलब कोई आप एम्प्लॉय काम कर रहा है, अब उन्होंने बोला कि मेरा भतीजा है, उसको काम की जरूरत है, ठीक है, तो बाहर से लेके के आ गए, उसको रिकमेंडेशन पे ले गए। कुछ फाइनेंशियल, सॉरी मैं बोल रहा हूँ फाइनेंस, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे एमबीए वगैरह करते हैं लोग, तो टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस होते हैं, वहां से वहाँ लोग आते हैं और प्लेसमेंट लेके आते हैं, पैकेजेस लेके आते हैं, वहां से क्या करते हैं, इंटरव्यू लेके उनका सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक सोर्सेज वो हो गए, है ना। और कुछ जॉब प्रोवाइडिंग एजेंसीज होते हैं जैसे लिंक्डइन वगैरह, वो वहां से सोर्सेज, तो ऐसे बहुत सेपरेट सोर्सेज होते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो आई होप रिक्रूटमेंट टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में अच्छे से आ गया है। अब हम बात करते हैं हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, फिर लास्ट में हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग का मतलब क्या था, टू मेक वर्कर परफेक्ट इन प्रेजेंट जॉब, मतलब जो हमारा वर्कर है उसको परफेक्ट बनाना, कोई भी जो उसका काम है उसमें उसको परफेक्ट करने को हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं। डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके ही उस बंदे का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट मतलब प्रिपेयर फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंजिंग जॉब इन फ्यूचर, मतलब ट्रेनिंग देके हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे जो और भी जो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, उसके पास जो चैलेंज आने वाले हैं, उसको हैंडल करने के लिए वो क्या है, उसके अंदर कैपेबिलिटीज आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा डेवलपमेंट बोलते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड करके ही क्या मिलता है, डेवलपमेंट आता है। इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेनिंग की, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेनिंग की, एंड फिर लास्ट हमारा रहेगा सिलेक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, सबसे पहला क्या है हमारा, हाइयर प्रोडक्टिविटी। हाइयर प्रोडक्टिविटी मतलब अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारा रिसोर्स है, रिसोर्स हमें एक अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छा प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रॉफिट या फिर फायदा, ठीक है। तो अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगा कौन, हमारे ट्रेनिंग से जो हमारा रिसोर्स है। फिर हमारा रिड्यूस सुपरविजन, हमें देखने की फिर कम जरूरत पड़ती है। अगर कोई बंदा ट्रेन नहीं है तो हमें उसको देखना पड़ेगा ये सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, सही कर रहा है या फिर नहीं। लेकिन अगर उसको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी हमने अच्छे से, तो उसको हम वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा काम करने के लिए, और हमें बार बार उसको सुपरवाइज नहीं करना पड़ेगा, और हमारा सुपरविजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेफ्टी मिल जाएगी हमारे वर्क को, इकोनॉमिकली काम करेगा, फिर हाइयर मोरल, उसका मोरल रेट मोटिवेट हो जाएगा, वो प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, तो फिर वो जब अच्छा काम सीख जाएगा तो आगे उसका प्रमोशन होगा, उसका करियर में ग्रोथ आएगी। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ मतलब स्टेबल तरीके से क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, सबसे पहला होती है ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जिसमें कोई न्यू एम्प्लॉय होता है, उसको उसके काम के साथ क्या करवाया जाए, रूबरू करवाया जाता है, उसके काम के साथ फैमिलियर करवाया जाता है कि ये है तुम्हारा, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उसको काम के साथ कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हें ये काम इतने अच्छे ऐसे 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 करना है। तो कोई नए बंदे को काम के साथ इंट्रोड्यूस करते हो, उसके काम के बारे में बताते हो, उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन या फिर इंडक्शन ट्रेनिंग। तो इसको लिख लेना, ध्यान रखना, एक बार और बोल रहा हूँ, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जिसमें नए एम्प्लॉय को उसके काम के साथ इंट्रोड्यूस किया करवाया जाता है, उसके काम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन ट्रेनिंग। जो ये पीडीएफ प्रिंट या फिर नोट्स है आपके पास, उसमें जगह है तो वहां पे आप लिख लो। फिर हमारा जॉब ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग मतलब जो काम उसको करना है उसकी ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे काम करना है वो। फिर सेफ्टी ट्रेनिंग कि अपने आप को बचा के वो काम किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। फिर प्रमोशनल ट्रेनिंग कि किस तरीके से अच्छा काम वो कर सकता है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग मतलब जब वो नया नया है तो उसको किस तरीके से ट्रेनिंग करना चाहिए। और फिर उसके बाद रेमेडियल ट्रेनिंग, रेमेडियल ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है, वो सुन लो। रेमेडियल ट्रेनिंग होता है कि अगर वो कोई काम गलत कर रहा है तो उस काम को किस तरीके से वो ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को किस तरीके से ठीक किया जाए, वो होती है हमारी क्या, रेमेडियल ट्रेनिंग। उसको सिखाया जाता है कि अगर वो कुछ काम उससे गलत हो गया है तो फिर वो काम को वो किस तरीके से ठीक कर सकता है, उसको हम बोलते हैं हमारा रेमेडियल ट्रेनिंग, ठीक है। फिर हमारा सिलेक्शन, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। सिलेक्शन क्या होता है, जब हम रिक्रूट करते हैं किसी को तो लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के बाद हम उनसे क्या करते हैं, सिलेक्शन सेलेक्ट करते हैं उन एप्लीकेशन में से जो हमारे लिए बेस्ट होता है। वो सिलेक्शन हम किस तरीके से करते हैं अब हम वो डिस्कस करते हैं। पहले इसका मतलब समझे। मीन्स चूजिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, मतलब जो मोस्ट सुटेबल पर्सन है उनको क्या करना, चूज करना है। जो बहुत सारी जो एप्लीकेशन हमारे पास आई है उनमें से उनको चूज करना। अब प्रोसेस क्या होती है, इसकी प्रोसीजर क्या होता है, तब जरा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, पहले हम इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद जो उनसे बोलते हैं एप्लीकेशन वगैरह जो है, 1 सेकेंड, हाँ, जो एप्लीकेशन वगैरह एप्लीकेशन वगैरह वो आप मुझे क्या कर दो, एप्लीकेशन भेज दो। वो लोग क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन सेंड कर देते हैं, फिर उनकी एप्लीकेशन की क्या करते हैं, हम स्क्रीनिंग करते हैं, देखते हैं कि किसकी एप्लीकेशन सूटेबल है, किसकी एप्लीकेशन किसके हिसाब से है।
फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्या होता है? फिर उनका टेस्ट लिया जाता है, उनके जॉब के अकॉर्डिंग क्या क्या उनका काम आने वाला है, तो उनका एक रिटन टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद अगर जो जो क्लियर हो जाता है उनमें से वो जो क्लियर कर लेते हैं टेस्ट, उनको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उनका इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू इंटरेक्शन होता है फेस टू फेस। तो उनमें से जो इंटरव्यू में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो अच्छा इंटरव्यू करते हैं। फिर उनका रेफरेंस चेक होता है। रेफरेंस चेक के बाद क्या करते हैं? उनका मेडिकल एग्जाम किया जाता है। मेडिकल एग्जाम के बाद क्या होता है? सबको पता है, मेडिकल होने के बाद रनिंग वगैरह होती है, हाइट वगैरह जो भी होता है। तो मेडिकल एग्जाम करने के बाद फाइनली क्या हो जाता है? उनका सिलेक्शन हो जाता है। जो ये प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस है, सब बहुत से लोगों को पता हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस एंड हमारा स्टाफिंग की जो प्रोसेस है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लेना। हमारा सिलेक्शन के प्रोसीजर और हमारा स्टाफिंग का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये होने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। पूरा क्वेश्चन एक में, दोनों में से एक कोई पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से कंपलसरी आएगा ही आएगा, देख लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। और केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ और भी अपडेट्स आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। वीडियो बहुत अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। तो kindly please like the video, and for more subscribe to our channel and press the bell icon for upcoming videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Surat Sahu and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.